हाय। हेलो। हेलो मेरे अपनों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना और आज हम कोई रेगुलर बातचीत नहीं करने वाले। आज हम मिलकर वक्त के धागे को पकड़ेंगे और हजारों साल पीछे चलेंगे। सच बताओ, जब आपकी दादी कहती थी ना कि आज रात छत पर खीर रख दे, उसमें अमृत आता है, तो आपको हंसी आती थी? मुझे तो आती थी। मैं सोचती, दादी ये कौन सा जादू है। पर एक बार जब मैंने इस शरद पूर्णिमा के पीछे का असली विज्ञान पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। सोचिए, बिना किसी लैब के, बिना किसी मॉडर्न टूल के हमारे पूर्वज कैसे जानते थे कि चांद की रोशनी में रखी चीज़ें हमारी सांस की बीमारियां ठीक कर सकती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, यह भारतीय ज्ञान का वो अनमोल खजाना है जो आज भी हमसे छुपा है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कौन सी देवी देवता इस रात पृथ्वी पर उतरते हैं। 16 कलाओं का मतलब क्या है और वह कौन सी अज्ञात शक्ति है जो इस रात को सेहत और समृद्धि के लिए सबसे खास बनाती है। हेडफोन लगा लो, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ विज्ञान का नहीं, यह है दिल से जुड़ाव का सफ़र। तो दोस्तों, इस रात की शुरुआत आस्था से होती है और जब आस्था इतनी गहरी हो तो उसे महसूस किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे प्राचीन पुराण कहते थे कि इसी रात समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इसीलिए इसे कोजाग्रा व्रत कहते हैं। को मतलब जागृति। यार, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रात भर सोना नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि मन की जागृति कितनी ज़रूरी है। जो इंसान आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्यों के प्रति जागता है, समृद्धि उसके पास आती है। कितना पावरफुल मैसेज है ना। यह रात प्रेम की सबसे मधुर कहानी भी कहती है। वृंदावन में श्री कृष्ण ने इसी रात महारास रचाया था। सोचिए, चांद, प्रेम और समर्पण। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है और भक्ति भी। इसीलिए आज भी लोग इस रात अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। कितना पॉजिटिव एहसास है ये। हमारे पूर्वजों ने इस रात को धन, प्रेम और शुद्धता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रकृति के साथ एक समझौता किया कि हम जागेंगे तो प्रकृति हमें आशीर्वाद देगी। अब आते हैं दोस्तों इसके एक ऐसे हिस्से पर जिससे मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया है, प्राचीन विज्ञान। ज्योतिष और खगोल विज्ञान कहते हैं कि इस रात चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है और अपनी 16 की 16 कलाओं में पूरा होता है, यानी कि 100% शक्ति। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। चांद की ये किरणें अपने साथ गजब की शीतलता लाती है, जो आपके शरीर के अंदर की गर्मी, जिसे हम आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, को शांत करती है। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। आयुर्वेद ने इस शीतलता को शरीर में पहुंचाने का एक तरीका निकाला, खीर। बिल्कुल सही। चावल में स्टार्च और दूध में लैक्टिक एसिड होता है। जब आप इस मिश्रण को रात भर खुली हवा में रखते हैं तो ये दोनों चीज़ें शांत की शीतल ऊर्जा को अपने अंदर पूरी तरह से सोख लेती है। आयुर्वेद कहता है
कि इस मून चार्ज खीर को खाने से सांस और अस्थमा की बीमारियों में आराम मिलता है। यारो, जब मैंने ये सोचती हूँ कि जिस खीर को हम बचपन में मजाक समझते थे, वो दरअसल प्रकृति की शक्ति को शरीर में स्टोर करने का सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक तरीका था, तो दिल में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। शरद पूर्णिमा हमें क्या सिखाती है दोस्तों? ये सिखाती है कि ज्ञान के लिए हमेशा किताबों में मत देखो, कभी कभी छत पर जाओ और चांद से बातें करो। ये रात हमें सिखाती है कि रुकना कितना ज़रूरी है। अपने भाग दौड़ भरे जीवन में बस 10 मिनट के लिए शांत बैठो। अपनी सबसे बड़ी चिंता, अपने सबसे गहरे डर को चांद को सौंप दो। आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर एक ठंडी मीठी ऊर्जा भर रही है जो आपके मन को शांत कर रही है और आपको सकारात्मकता से भर रही है। यह शांति, यह शीतलता ही शरद पूर्णिमा का असली अमृत है। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना। मुझे ज़रूर बताना कि आज आपने चांद की रोशनी में कौन सा अज्ञात ज्ञान महसूस किया। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। करवा चौथ का प्राचीन वादा, पति की लंबी उम्र या दोस्ती की ताकत। तब तक प्यार से, सुकून से रहो और हाँ, अपना ख्याल रखना।